Hello students, I am Rajashri ma'am and you are watching my channel English Guidance for School Children. Today I am going to explain the lesson The Song from Heaven. ये आज मैं तुम लोगों को सॉन्ग फ्रॉम हेवन बोल के एक तो लेसन समझाने जा रही हूँ। ये एक गाना के बारे में, ये नाम से ही पता चल रहा है, टाइटल से, फ्रॉम द टाइटल यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अबाउट अ सॉन्ग एंड विच इज डिवोशनल सॉन्ग। सॉन्ग फ्रॉम हेवन, हेवन मतलब क्या, स्वर्ग। ये यहाँ पे क्या है कि डिवोशनल सॉन्ग है। और ये गाना, द सॉन्ग वॉज ओरिजिनली रिटेन इन जर्मन एज स्टील नेक्ट, हेलिज नेक्ट। स्टील मतलब क्या होता है, जो एकदम शांत, जो नहीं हिल रहा है। जो गाना जो है ये भी है कि साइलेंट नाइट, स्टील नेक्ट, नेक्ट मतलब नाइट, और हेलिज नाइट दैट मीन्स होली, हेलिज मतलब होली। ये जर्मन में लिखा गया था ये वाला गाना पहले, नेक्ट मतलब नाइट। Since then the song has been translated into more than 140 languages. लेकिन ये गाना सबको इतना पसंद आया कि ये 140 भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया उसके बाद से। The paper on which Father Moore wrote the verses in German still exists and is displayed in Salzburg Museum in 2011. ये जिस पेपर में ये गाना लिखा गया था, जो माने फादर मोर ने लिखा था, वो पेपर तक अभी तक सुरक्षित रखा गया है। द सॉन्ग फ्रॉम हेवन। इन अ स्मॉल विलेज इन ऑस्ट्रिया अ प्रीस्ट वॉज इंस्पायर्ड टू राइट अ सिंपल क्रिसमस पोएम। ऑस्ट्रिया जानते हो, यूरोप का एक देश है। तो उसमें उसका एक तो छोटा सा, ये ऑस्ट्रिया एक छोटा सा कंट्री है, और उसके भी एक तो छोटा सा गांव में एक प्रिस्ट रहते थे। प्रिस्ट मतलब पंडित जो पूजा करते हैं, क्रिश्चियन पंडितों को प्रिस्ट कहा जाता है। तो उसमें ये इंस्पायर टू राइट अ सिंपल क्रिसमस पोएम, उन्होंने एक तो छोटा सा एकदम सहज सरल एकदम क्रिसमस पोएम लिखा था उन्होंने। The poem became a song and song became a carol. ये वो एक तो उसको फिर सॉन्ग बनाया गया, और सॉन्ग भी कैरल। कैरल मतलब जो रिलीजियस गाना होता है, रिलीजियस सॉन्ग्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियन आर कॉल्ड सॉन्ग्स फ्रॉम क्रिश्चियन रिलीजन आर कॉल्ड कैरल, जो चर्च में गाया जाता है एक साथ भगवान को प्रे करने के लिए, उसको कैरल कहा जाता है। वो कैरल बन गया एंड इवेंचुअली स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया में वो मशहूर हो गया। रीड अबाउट हाउ अ फ्यू लाइन्स पेंड विद डिवोशन ब्रॉट जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल। तो इसके बारे में ही इस लेसन में लिखा गया। अ फ्यू लाइन्स पेंड, पेंड मीन्स रिटन, जो लिखा गया था। डिवोशन, विथ डिवोशन, डिवोशन मीन्स विथ जो भक्ति के साथ जो लिखा गया था, वो सारा दुनिया में लाखों लोगों का आनंद दिया। इट वुड गिव हैप्पीनेस टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड एंड बिकेम द मोस्ट फेमस क्रिसमस सॉन्ग इन द वर्ल्ड। फादर जोसेफ मोर sat in his study preparing for the special Christmas service. एक दिन क्रिसमस का दिन था वो, और फादर मोर बैठ के अपना क्रिसमस का जो उनको जो रिचुअल्स होते हैं, जो रस्म होता है, उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे क्रिसमस के दिन। द ईयर वॉज 1818 एंड ऑन दिस क्रिसमस ईव द ईयर वॉज पर्टिकुलरली फेस्टिव। और ये सन जो था वो 1818 था, और क्रिसमस ईव में पूरा जो एकदम चारों तरफ का माहौल, एयर मतलब यहाँ पे माहौल, एटमॉस्फियर वॉज पर्टिकुलरली फेस्टिव मतलब जॉयस, एकदम खुशी का माहौल था। फादर मोर opened his Bible to prepare his sermon and read about the special night when an extraordinary baby was born to ordinary parents in a little manger. और वो क्या कर रहे थे, बाइबल से सरमन, सरमन मतलब उसमें से जो उपदेश लिखा गया उसको सरमन कहा जाता है।
तो बाइबल में जो उपदेश दिया गया वो सब प्रिपेयर कर रहे थे कि क्या क्या वो चर्च में जाके सबको बोलेंगे। उस समय एक तो बच्चा का जन्म हुआ इन अ लिटिल मैंगर। मैंगर मीन्स द अ बॉक्स इन अ स्टेबल और बर्न फ्रॉम विच हॉर्सेस और कैटल फीड। मतलब एक तो जो बड़ा सा राउंड सा एक तो बाल्टी टाइप का होता है जिसमें से घोड़ा लोग घास खाते हैं, उसी को, और या दूसरा जानवर लोग खाना खाते हैं, उसको मैंगर कहते हैं। तो उसी में एक तो बच्चा का जन्म हुआ और जहाँ जस्ट एज ही हैड फिनिश्ड रीडिंग द स्टोरी ही हर्ड अ नॉक। अ पेशेंट वुमन स्टूड एट द डोर। इस समय वो सरमन मतलब बाइबल का स्टोरी पढ़ रहे थे। जब स्टोरी उनका जब ख़त्म हुआ जस्ट, तो उसी समय दरवाज़ा पे एक तो नॉक सुनाई दिया और एक पीसेंट मीन्स छोटे फार्मर, स्मॉल फार्मर्स आर कॉल्ड पीसेंट वुमेन वहाँ पर आई। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, फादर मोहर आस्क्ड। फादर मोहर ने पूछा आप क्या कर सकते हैं आपके लिए। इट्स नॉट फॉर मी फादर said the woman, but for a baby born a while ago to some peasants। तो मेरे लिए नहीं, it's not for me, but for a baby, एक बच्चा के लिए जो कि कुछ ही समय पहले एक फार्मर के घर में जन्म लिया है। The parents are keen that you see the child and bless it। वो लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साह, उनको उनके अंदर बहुत ज़्यादा चाहत है। कीन मतलब वेरी, मैंने कहा उनके अंदर वेरी डीप फीलिंग, ताकि वो आप जाके उनको आशीर्वाद दे, ब्लेस इट। एंड टेकन बाई फादर आई हैव कम टू टेक यू देयर। अब मैं आपको वहाँ पर ले जाने आई हूँ। फादर मोर वॉज टेकन बाई सरप्राइज। तो फादर मोर उस समय सरप्राइज हो गए। श्योरली इट कुड नॉट बी अ कोइंसिडेंस दैट ही रिसीव्ड न्यूज़ ऑफ दिस बेबी जस्ट व्हेन ही वॉज रीडिंग अबाउट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये तो एक सिंपल कोइंसिडेंस मीन्स व्हेन द टू हैपनिंग टू वर्क्स टू हैपनिंग्स टेक्स प्लेस टुगेदर। मतलब एक साथ दो काम जब अचानक से हो जाता है तो उसको कोइंसिडेंस बोलते हैं। तो ये दोनों उस समय वो क्राइस्ट के बारे में पढ़ रहे थे बाइबल में, उसी समय बच्चा का जन्म हुआ। ये दो एक साथ हुआ तो इसलिए कोइंसिडेंस। तो बोले कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये कोई चमत्कार है। ऑफ कोर्स फादर मोहर सेड टू द वुमन। तो फादर मोहर ने बोला ऑफ कोर्स, मतलब श्योर, हम जाएंगे, अभी आशीर्वाद देंगे। When Father Moore reached the patient's heart, he saw the young mother cradling her infant lovingly। जब फादर मोर वो किसान के घर में गए तो देखे कि उसकी माँ क्रेडलिंग, उसको गोद में खिला रही है बच्चा को। What a blessed day this is, father, said the mother smiling down happily at her baby। तो बोले कि कितना अच्छा दिन है, देखिए अपने, और हंस मुस्कुरा के अपने बेबी के ऊपर वो देखी। फादर मोर नोडेड दैट मीन्स ही मूव्ड हिज हेड टू शो दैट यस, मैंने उन्होंने माथा हिलाया, सिर हिलाया, ये बताने के लिए हाँ आज बहुत ही अच्छा दिन है। एंड सेड अ साइलेंट प्रेयर फॉर द इन्फेंट। और इन्फेंट मतलब छोटा एकदम बेबी के लिए उन्होंने चुपचाप उन्होंने प्रे किया। ऑन दिस वे बैक होम फादर मोर केप्ट रिप्लेइंग द इवेंट्स ऑफ द इवनिंग इन हिज माइंड। तो जब वो घर पे आए तो पूरा रिप्लेइंग दैट मीन्स रिमेंबरिंग द इवेंट्स, क्या क्या घटना घटा वो अपने मन में वो सोचते रह गए। ही कुडंट फॉरगेट द सीन ऑफ द इन्फेंट लाइंग इन इट्स मदर्स आर्म्स। वो ये बात को भूल नहीं पा रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के गोद में था। All around him preparations were underway for the midnight mass as the village celebrated the birth of Christ। उसके बाद चारों तरफ वो सब प्रिपरेशन हो रहा था माने क्रिसमस के लिए। Later that night Father Moore decided to write down what had happened in his diary। और रात में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने डायरी में लिखेंगे क्या क्या हुआ आज। As he started writing, the words seemed to have a wheel of their own। लेकिन जब वो लिखने गए तो लगा कि the words seem to have wheel of their own, that means they are coming down themselves।
मतलब अपने आप जैसे कि वो सब लिखा जा रहा था उनके हाथ से, वो अपने खुद कोशिश करके नहीं लिख रहे थे, अपने आप हो रहा था। क्वाइट नेचुरली हिज लाइन्स फ्लोड इनटू ब्यूटीफुल वर्सेस, और वो सुंदर सा एक तो कविता बन गया वो सब। व्हेन ही फाइनली स्टॉप्ड, फादर मोर फाउंड दैट ही हैड कंपोज्ड अ पोएम। जब वो ख़त्म किया, उन्होंने लिखना अंत किया, तो देखा कि उनके हाथ से एक तो कविता बन गया वो जो जो लिखे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन क्रिसमस डे, द म्यूजिक टीचर ऑफ द विलेज स्कूल, फ्रांस जेवर ग्रुबर, केम टू विजिट फादर मोर। अगले दिन वहाँ के स्कूल के म्यूज़िक टीचर आए और फ्रांस जेवर ग्रुबर और फादर मोर के पास आए। When he read the poem, he took out his guitar and composed a tune to match the words. अब जब उन्होंने पोएम को पढ़ा, वो अपने गिटार में एक तो ट्यून बनाया उस कविता के लिए, ताकि वो एक सॉन्ग बन जाए। द पोएम दस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लवली सॉन्ग। उसके बाद ट्रांसफॉर्म्ड मतलब टर्न्ड इनटू अ लवली सॉन्ग। पोएम एक तो कविता जो है वो एक तो गाना बन गया। फादर मोर एंड फ्रांस गुबेर डिसाइडेड टू सिंग द सॉन्ग एट चर्च। अब दोनों ने मिलके उसको चर्च में गाने का डिसीजन लिया। दे सैंग टू द अकम्पैनिमेंट ऑफ फ्रांस ग्रुबर्स गिटार एज द चर्च ऑर्गन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। उसके बाद उन लोगों ने फ्रांस ग्रुबर का गिटार से ही वो गाना गाया, उसी के संगत से, क्योंकि चर्च ऑर्गन जो था, मतलब चर्च में तो एक तो ऑर्गन रहता है ना, हारमोनियम जैसा एक तो पियानो का जैसा एक तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है, चर्च में था वो, लेकिन वो खराब हो चुका था। द कॉन्ग्रीगेशन एट द चर्च लव्ड द न्यू सॉन्ग। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल who go to worship together. They hummed, अब उन लोगों को बहुत पसंद आया। They hummed along and deeply moved by the words, और वो लोग भी वो गाना गाते रह गए, गुनगुनाते रह गए। The song had begun to spread its magic, और जैसे कि एक तो वो जादू कर दिया था सबके ऊपर। A few days later, an organ builder from another village came to repair the church organ. उसके बाद अगले दिन, कुछ दिनों के बाद, एक ऑर्गन मेकर माने जो बनाते हैं वो आए दूसरे गांव से वहाँ पर। इट इज़ फाइन नाउ, ही टोल्ड फ्रांस ग्रुबर। फ्रांस ग्रुबर से बोला कि आप ये ठीक हो चुका है, उन्होंने मतलब उसको मरम्मत कर दिया। प्लीज़ प्ले अ ट्यून एंड चेक। अब आप इसमें कुछ बजाए और देखें कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। द ऑर्गन बिल्डर स्टूड रैप्ड विथ ऑ। अब फ्रांस ग्रुबर बिगैन टू प्ले द न्यू सॉन्ग। अब उन्होंने वो नया गाना बजाना शुरू किया, और ऑर्गन बिल्डर स्टूड रैप्ड मीन्स चार्म्ड, टोटली एनग्रॉस्ड, और चार्म्ड एकदम पूरी तरह से वो उनके ऊपर जैसे कि जादू चल गया था। विथ ऑ मीन्स रेवरेंस, ऑनर। एज द म्यूजिकल नोट्स वॉश्ड ओवर हिम, हिज हार्ट फील्ड विथ जॉय। उनके गाने का जो ट्यून जो था उससे एकदम वो पूरा खुश हो गए एकदम। आई हैव नेवर हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर, कैन आई लर्न इट, आस्क द ऑर्गन बिल्डर। हमने तो ये गाना कभी नहीं सुना, इसको मैं लर्न कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। माई फ्रेंड्स एंड नेबर्स वुड लव टू हियर इट। मेरे नेबर्स है, फ्रेंड्स, सभी खुश हो जाएंगे इसको सुन के। फादर ग्रुबर एग्रीड एंड दैट्स हाउ द सॉन्ग टूक इट्स फर्स्ट स्टेप आउटसाइड द टाइनी विलेज वेयर इट वॉज बॉर्न। तो फादर ग्रुबर एग्री कर गए, मतलब हाँ बोल दिए। तो इसके बाद वो गांव से दूसरा गांव में वो गाना चला गया। द ऑर्गन बिल्डर गैदर्ड द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज एंड टॉट देम द सॉन्ग। अब उन्होंने क्या किया कि मतलब वो ऑर्गन बिल्डर जो थे अपने गांव के सारे बच्चों को वो गाना सिखा दिया। दे कॉल्ड इट सॉन्ग फ्रॉम हेवन एंड सून इट बिकेम पॉपुलर इन सेवरल नेबरिंग विलेजेस एज वेल। और उन लोगों ने इसका नाम दिया सॉन्ग फ्रॉम हेवन, और पूरे आसपास के गांव में भी वो फेमस हो चुका था वो गाना। इन टाइम द सॉन्ग रीच्ड द लिप्स ऑफ द मोस्ट वंडरफुल सिंगर्स, द स्ट्रैसर चिल्ड्रन ऑफ जिलेटरल वैली। अब उसके बाद ये सबसे अच्छे गाने वाले बच्चे थे स्ट्रैसर चिल्ड्रन, और उन लोगों ने गाना शुरू कर दिया। Everyone agreed that the children Caroline,
जोसेफ, एंड्रियस एंड एमिली सैंग लाइक एंजल्स। ये चारों बच्चे थे स्ट्रेसर चिल्ड्रन, और वो लोग बहुत एंजल के तरह, एकदम देवता के जो दूत होते हैं उसको एंजल बोलते हैं, तो उसके तरह वो गाते थे। दे वर ऑफन कॉल्ड टू सिंग एट लोकल इवेंट्स, दो लिटिल एमिली वॉज सो यंग दैट शी कुड बेयरली प्रोनाउंस द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग्स। तो वो लोग को हमेशा बुलाया जाता था सब जगह फंक्शन में गाने के लिए, लेकिन सबसे छोटी जो थी एमिली, वो इतनी छोटी थी कि वो अच्छे से बोल भी नहीं पाती थी उसका वर्ड्स। देयर पेरेंट्स वर ग्लव मेकर्स। Every year in spring, the family traveled northward to Leipzig to sell their wares at the annual trade fair. लोग ग्लव मेकर्स थे, ग्लव्स बनाते हैं थे, और हर साल स्प्रिंग में वो लोग पूरे फैमिली जाते थे। लिप्जिग एक तो जगह है, वहाँ पे वो अपना चीज़ को बेचने जाते थे। लिप्जिग वॉज अ लार्ज बिजी सिटी एंड द चिल्ड्रन ऑफन फेल्ट लॉस्ट एंड अनकम्फर्टेबल इन द क्राउडेड प्लेस। वो बहुत बड़ा जगह था, बहुत बिजी था, बहुत पॉपुलेटेड था, और बच्चे वहाँ पे अनकम्फर्टेबल मतलब सहज महसूस नहीं करते थे उतना भीड़ भाड़ में। दैट ईयर व्हेन दे वर फीलिंग पर्टिकुलरली homesick, Caroline Strasser suggested, I know what will lift our spirits, let's sing. तो उस समय वो लोग होमसिक मतलब घर में जाने के लिए बेताब होना, लॉन्गिंग फॉर वंस होम, वो लोग होमसिक फील कर रहे थे। तो उस समय कैरोलाइन स्ट्रेसर ने कहा कि हम लोगों को मालूम है क्या करना चाहिए, हम क्या करने से हम लोगों को खुशी मिलेगी। लेट्स सिंग, चलो हम लोग गाना गाते हैं। यस लेट्स एग्रीड द अदर्स, बोले हाँ हाँ चलो हम लोग गाते हैं, सब लोग बोले। द चिल्ड्रन स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एंड स्टार्टेड सिंगिंग। ऑफ कोर्स दे चोज देयर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम हेवन। तो अब तो वो लोग रास्ते में खड़े होके गाना गाना शुरू किए। ऑफ कोर्स मतलब श्योर, वो लोगों ने तो अपना फेवरेट गाना चूज़ कर लिया था, सॉन्ग फ्रॉम हेवन। Soon people stopped and gathered around the children, mesmerized by their melodious voices and the beautiful words. Once more they cried each time the Strasser children finished the song. अब सब लोग वहाँ पे गैदर्ड हो गए, मतलब भी इकट्ठा हो गए उस लोग का गाना सुन के। मेस्मराइज्ड मतलब हिप्नोटाइज्ड हो जाना, स्पेल बाउंड, हाँ एकदम उसमें मुग्ध हो जाना। तो मेलोडियस वॉइसेस, उन लोग का गाना सुन के, सुंदर सुरीला आवाज़ और वो गाना सुन के, तो वो लोग बार बार बोलने लगे वंस मोर। एक बार करके वो लोग ख़त्म कर रहे थे, वो लोग वंस मोर बोल रहे थे। वन एल्डरली मैन इन पर्टिकुलर ऑब्जर्व द चिल्ड्रन कीनली। एक एल्डरली मैन उन लोग को अच्छी तरह से देखा बच्चों को। व्हेन दे हैड फिनिश्ड ही वॉकड अप टू देम। जब उन लोगों ने ख़त्म किया गाना तो उन लोग वो उनके पास गए। What an enchanting performance! क्या परफॉर्मेंस था! What voices! He said, shaking their hands. उन लोगों के साथ हैंड शेक करके उन्होंने कहा कि क्या आवाज़ है तुम लोग का। थैंक यू सर, आई एम द डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूजिक इन द किंगडम ऑफ सैक्सोनी। तो इन लोगों ने थैंक्स कहा और उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूजिक हूँ किंगडम ऑफ सैक्सोनी राज्य के। We have a concert this evening. All of you must attend. I will talk to your parents, he said. उन्होंने कहा कि आज शाम को हम लोग का कॉन्सर्ट है, फंक्शन है, तुम लोग ज़रूर आना, तुम्हारे माँ बाप के साथ भी हम बात करेंगे। We would love to. The children exclaimed, delighted at being given this opportunity. तो हम बोला अरे हम लोग को तो बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे लोग खुश हो गए। They were delighted. That means happy. और उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मतलब ये चांस जब मिला वो लोग खुश हो गए। दैट इवनिंग द स्ट्रेसर्स वॉकड इनटू अ ग्रैंड ऑडिटोरियम। शाम के समय स्ट्रेसर्स ऑडिटोरियम में मतलब हॉल में गए। इट वॉज फील्ड विथ वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन एंड लेडीज इन फाइन गाउन्स। दे सैट इन अ कॉर्नर एन्जॉइंग द म्यूज़िक। वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए थे और सब लोग बैठ के खूब एंजॉय कर रहे थे म्यूज़िक। देन एज द लास्ट नोट्स ऑफ द फाइनल सॉन्ग रैंग आउट, द डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूज़िक वॉकड ऑन टू द स्टेज। तो जब फाइनल सॉन्ग हो चुका था उस समय डायरेक्टर जनरल खुद स्टेज पर गए
Ladies and gentlemen, he said, a short while ago, I had the privilege of listening to the finest voices that this land has ever known. मुझे कुछ देर पहले यहाँ आसपास का सबसे अच्छा आवाज़ मुझे सुनाई दिया. प्रिविलेज ऑफ लिसनिंग टू द फाइनेस्ट वॉइसेस, मुझे सबसे अच्छा वॉइसेस सुनने का मौका मिला. आई वुड लाइक टू इन्वाइट देम ऑन स्टेज to sing their beautiful song for our highnesses, the king and queen of Saxony. तो बोले कि मुझे मैं किंग और क्वीन ऑफ सैक्सोनी को इनवाइट करूँगा, सॉरी बच्चों को इनवाइट करूँगा ताकि हमारे किंग एंड क्वीन ऑफ सैक्सोनी उन लोग को सुन सके. प्लीज़ कम अप द स्ट्रेसर्स. The children turned crimson with embarrassment. तो बच्चे उन लोग को बुलाए, स्ट्रेसर्स आओ इधर. तो बच्चे लोग क्रिम्सन मीन्स रेड, एकदम शर्म के मारे लाल हो गए वो लोग. द एंटायर ऑडिटोरियम applauded मीन्स clapped, encouraging them along. सब लोगों ने तालियां बजाई. Don't look at those people, little Emily whispered to her siblings. सिबलिंग्स मतलब अपने भाई बहन से उसने कहा एमाली कि उन लोग की तरफ मत देखो. वी शुड जस्ट शट आवर आइज एंड इमेजिन दैट वी आर एट होम सिंगिंग टू आवर फ्रेंड्स. हम लोगों को खाली आंख मूंद के ये सोचना चाहिए जैसे कि हम लोग अपने फ्रेंड्स को सुना रहे हैं. द चिल्ड्रन नॉडेड इन एग्रीमेंट. दे बिगैन सिंगिंग सॉन्ग फ्रॉम हेवन एंड व्हेन दे हैड फिनिश्ड यू कुड हैव हर्ड अ पिन ड्रॉप. तो उन लोगों ने गाना गाया और सब जब ख़त्म हुआ तो वहाँ पे एक ठो पिन ड्रॉप मतलब साइलेंस मतलब वहाँ पिन भी गिरे तो उसका भी आवाज़ सुनाई दे. ऐसा पूरा साइलेंस था वहाँ पे. द स्टन्ड ऑडियंस टूक अ मोमेंट टू रिकवर फ्रॉम द स्पेल ऑफ द सॉन्ग बिफोर दे बर्स्ट इनटू अ थंडरस अपलॉड. पहले वो लोग सब स्टन्ड मीन्स एकदम चार्म्ड हो गए थे, इंचॉन्टेड हो गए थे. तो उन लोग इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उन लोगों को ताली बजाना भी वो लोग भूल गए. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जब होश में आए तो थंडरस एप्लॉज, बहुत जोर से ताली बजाना शुरू किए जैसे थंडर का आवाज़ होता है. एवरीवन गॉट टू देयर फीट गिविंग द एस्टोनिश्ड चिल्ड्रन अ स्टैंडिंग ओवेशन. अब वो लोग सब खड़े हो गए, बच्चों को ताली बजा के स्टैंडिंग खड़े होके ताली बजाए उसके लिए. Just then a uniformed man walked up to the children with a message. The king and queen of Saxony wished to speak to them. किंग और क्वीन ऑफ सैक्सोनी उन लोगों से बात करना चाहते हैं. एक यूनिफॉर्म्ड मैन आके बच्चों को मैसेज दिया. What a moving song, the queen said after the children had curtsied before her. We have never heard it before. क्वीन ने कहा कि कितना सुंदर गाना है, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सुना. जोसेफ क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड रिप्लाइड दैट इट वाज अ फोक सॉन्ग. अब जोसेफ ने गला का खराश उतारा और बोला कि ये एक फोक सॉन्ग है. वेल यू मस्ट सिंग इट फॉर अस अगेन, सेड द किंग. कम टू द पैलेस एंड सिंग इट एट द स्पेशल क्रिसमस सर्विस. तो बोले कि तुम हम लोग के पैलेस में आओ और तुम लोग दोबारा इसको स्पेशल क्रिसमस सर्विस में इस गाना को गाना. दिस इज़ हाउ इन द क्रिसमस ऑफ 1832 द सॉन्ग ट्रेवल्ड टू द रॉयल सैक्सटन कोर्ट चैपल एंड एन्चेंटेड द एंटायर कॉन्ग्रीगेशन. इस तरह से वो रॉयल सैक्सन कोर्ट चैपल में वो गाना सबको मुग्ध कर दिया, एन्चेंटेड कर दिया. फ्रॉम देयर ऑन the song traveled around the world capturing people's hearts wherever it went. उसके बाद से पूरे दुनिया में वो गाना घूमने लगा और जहाँ भी जाता सब लोग उसमें खुश हो जाते वो गाना सुन के. Even through the pain and despair of World War I, song from heaven spread its magic. जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, दुनिया का पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस समय भी ये गाना सबके मन में उम्मीद जगाया था. On 25th December 1914, in the middle of the war, the English and German troops decided to call a Christmas truce.
उस समय जब लड़ाई हो रहा था उसके बीच में जर्मन और इंग्लिश लोगों ने एक बार क्रिसमस ट्रूस मतलब उस समय के लिए युद्ध को, लड़ाई को रोक के रखा था क्रिसमस के लिए। सोल्जर्स ऑफ बोथ आर्मी सैंग दिस कैरल साइमल्टेनियसली, जबकि आपस में वो लोग लड़ रहे थे उस समय भी वो लोग एक साथ ये गाना लेकिन गाया। इट वॉज द वन कैरल दैट बोथ साइड्स न्यू, कनेक्टिंग देम इन द मिडस्ट ऑफ एनिमिटी एंड टर्मोइल। और ये एक ऐसा गाना था जो कि जर्मन और इंग्लिश दोनों ही जानते थे, और उन लोगों को इतना मुश्किल टारमाइल मतलब लड़ाई झगड़ा के बीच में भी उन लोगों को एक कर दिया। द सॉन्ग कंटिन्यूज टू स्प्रेड इट्स जॉय एंड पीस इवन टुडे। दिस सिंपल सॉन्ग फ्रॉम अ टाइनी विलेज इन ऑस्ट्रिया नाउ रेजोनेट्स इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एवरी क्रिसमस। ये छोटा सा विलेज से आया हुआ ये गाना अभी तक क्रिसमस में लाखों लोगों को के दिल में गूंजता है। Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace। ये गाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तुम लोगों का अगर कोई कुछ जानने का हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये इसके बारे में पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।